Like and subscribe for more educational content. फ्रेंड्स, आज संडे के दिन हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आए हैं और ये कहानी हमको हमारे लाइफ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बचा सकती है। फ्रेंड्स, एक राजा था, उसको आखेट करने का बहुत शौक था, यानी उसको शिकार करने का बहुत शौक था। उसका एक दोस्त भी था। अब दोनों दोस्त मिलके जंगल में जाते हैं और खूब शिकार करते हैं। राजा को हिरन का शिकार करना बहुत पसंद था, क्योंकि हिरन बहुत ही चपल प्राणी होता है और राजा को यह अभिमान था कि मुझ में भी हिरन से ज़्यादा चपलता है। तो वह मील मील दूर दौड़कर हिरन का शिकार किया करता था। अब एक दिन की बात है, राजा और उसका दोस्त जैसे हर बार जाते थे ऐसे ही शिकार के लिए निकले। अब शिकार के वक्त जब निकले तब उसके दोस्त से गलती हो गई। गलती ये हो गई कि जो धनुष बाण का जो बास्केट होता है पीछे, अब उसमें जो एरो उल्टा रखना चाहिए था वो सीधा रख देता है। अब राजा तो हिरन को देख लेते हैं और वो उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। अब दौड़ते दौड़ते राजा को लगता है कि अब ये सही वक्त है कि मैं हिरन को मार सकता हूँ। तो वो तुरंत ही अपना जो बाण है वो निकालने के लिए हाथ पीछे डालते हैं। अब जैसे ही वो हाथ पीछे डालते हैं, वो तीर से उनका अंगूठा कट जाता है। राजा बहुत ही गुस्सा होते हैं, एक तो हिरन का शिकार नहीं कर पाए और उनको अंगूठे में कट गया। अब राजा को तो हाथ में अंगूठे से खून की धारा बहने लगी। तुरंत ही उसके दोस्त ने उसको अपनी जो सफेद पगड़ी बांधी हुई थी उसमें से कपड़ा बांध के और उसके ऊपर लपेट दिया। लेकिन फिर भी राजा का गुस्सा शांत नहीं हुआ। राजा ने बोला, ये तुम्हारी गलती की वजह से मैं घायल हुआ हूं। उसका दोस्त बोलता है, राजा जी जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, आप समझिए जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। राजा जी इस पर और नाराज होते हैं और अपने दोस्त को कारावास की सजा सुना देते हैं। तो यहाँ मित्रों, उनका दोस्त कारावास में चला जाता है और कुछ दिन के बाद राजा को फिर आखेट की इच्छा होती है, शिकार करने की इच्छा होती है। तो राजा फिर से जंगल की ओर निकल जाता है। अब राजा फिर वही हिरन के शिकार के लिए उसके पीछे दौड़ता 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 बहुत ही दूर एक कबीले में चला जाता है। अब कबीला आपको पता है कि जो आदिवासी जहाँ पे रहते हैं उसे कबीला कहते हैं। अब वहां पे वो आदिवासी लोग राजा को पकड़ लेते हैं और राजा का दुर्भाग्य कहें, उसी दिन उनको आदिवासियों को अपने जो देवता होते हैं उनको बलि चढ़ानी होती है। तो आदिवासी लोग डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं, बस अब हम ये राजा की ही आज बलि चढ़ाएंगे। तो राजा को उस जगह पे ले जाया जाता है जहां पे बलि दी जाती है। वहीं राजा को बांधा जाता है। अब राजा को बांधते वक्त एक आदिवासी की नजर उनके अंगूठे पर पड़ती है। अब अंगूठे पर कट कट लगे होते हैं। तभी वो आदिवासी घोषणा करता है कि भाई इनकी बलि तो हम नहीं दे सकते, क्योंकि इनका लहू तो ऑलरेडी जमीन पे गिर गया है, हमारे देवता उसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो वहीं से राजा को छोड़ दिया जाता है।
राजा को छोड़ दिया जाता है। अब राजा को उसके दोस्त की वो बात याद आती है कि राजा जो कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ। वो तुरंत ही कारावास जाते हैं, अपने दोस्त को सारी घटना बताते हैं। तो उनका दोस्त फिर भी बोलता है, राजा जी जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। अरे कैसे अच्छा हुआ? राजा जी ने कहा, मैंने तुमको कारावास दे दिया तो उसमें भी तुम बोल रहे हो बहुत अच्छा हुआ। बोले राजा जी आपने जो मुझे कारावास दिया वो बहुत ही अच्छा हुआ। बोले इसका कारण बताओ। राजा जी पूछे इसका कारण बताओ। वो दोस्त बोला, अगर राजा जी आपने मुझे उस दिन कारावास नहीं दिया होता तो शिकार में मैं आपके साथ आया होता, और अगर मैं आपके साथ आया होता तो वहीं आदिवासी लोग आपको तो छोड़ देते, लेकिन मेरी बलि जरूर चढ़ा देते। तो मित्रों, यहाँ पे जो कुछ हो रहा है उसके मित्र की बात भी सही थी। तो राजा और उसके दोस्त उस दिन समझ गए कि जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है और किसी अच्छे कारण से हो रहा है। जब हमारे साथ कोई छोटी मोटी दुर्घटना हो जाती है दोस्तों, तो अवश्य उसमें कुछ ना कुछ अच्छा होने का कारण छुपा होता है। मित्रों, आपको पता है कि जब अमेरिका में ट्विन टावर में टेररिस्ट ने प्लेन को टकरा दिया था, तब उस दिन कितने लोग जॉब पर जाने वाले थे वो किसी किसी कारणवश नहीं जा सके। और मित्रों, वही कारण उनके आज जीवन का कारण बन गया मित्रों, वरना तो वो लोग नौकरी गए होते और उनकी मृत्यु हो गई। तो मित्रों, यहाँ पे कहानी का भाव यह है कि जो कुछ भी घटनाएं हमारे साथ हो रही हैं वो अच्छे के लिए हो रही हैं, और जिन पर हमारा कंट्रोल ही नहीं है, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें व्यर्थ में चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है वो हमेशा होकर ही रहेगी, चाहे हम कुछ भी करें। तो ऐसी घटनाओं के लिए कि जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, तो उसके लिए व्यर्थ परेशान ना हो। बस आज का दिन संडे आपके लिए खूबी आनंदमय मंगलमय हो, यही शुभकामनाओं के साथ हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फ्रेंड्स। ऐसे ही हर संडे हम नई नई कहानियों के साथ मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।